दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर को भी दर्शाया जाएगा। खबर है कि कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी में अयोध्या में बने राम मंदिर और वहां विराजे रामलला की प्रतिमा भी शामिल होगी। फिल्म कलाकार जैकी श्रॉफ भी अयोध्या में हुए भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। अपनी कई फिल्मों में राम नाम के लगा जैसे पिक्चर में यहाँ जैकी श्रॉफ ने राम मंदिर बनने पर खुशी जताई। इंस्पेक्टर जब भी बनाओ राम ही बनाओ। ओडिशा के पुरी में एक मूर्तिकार ने माचिस की तीलियों से राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई। शाश्वत रंजन नाम के इस कलाकार ने माचिस की तीलियों का बहुत ही सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया। 800 साल के बाद हमारे राम हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग करूंगा। इधर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से खास मेहमान अयोध्या पहुंचे। इन सभी लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया और उसी बुलावे पर देश की तमाम बड़ी हस्तियां राम के गर्भगृह में प्रवेश की साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंची। इनमें देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता और गायक भी शामिल थे। अयोध्या के इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसी हस्तियां भी शामिल हुई। वहां पहुंचे अमिताभ बच्चन लोगों से मिलते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी देखते ही उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उनके साथ मौजूद रहे। इसी तरह दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता मौजूद रहे। वो तो सबसे आगे की कुर्सी पर बैठकर राम मंदिर की सुंदरता को निहारते दिखाई दी। इस दौरान वहां पहुंचे एक्टर अनुपम खेर ने खुद को सौभाग्यशाली बताते हुए अयोध्या के इस त्योहार को दिवाली से भी बड़ा त्योहार बताया। दिवाली से बड़ा है, ये दिवाली है और वास्तविक दिवाली है। उनके अलावा विकी कौशल, कैटरीना कैफ, आयुष्मान खुराना और जैकी श्रॉफ भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। वहां पहुंचे अभिनेता विवेक ओबरॉय इस दौरान जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आए। और मेहमानों का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। वहां सैकड़ों मशहूर हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। इन सभी मेहमानों को राम मंदिर परिसर में बैठने की जगह दी गई और जैसे ही गर्भगृह में भगवान राम विराजे, पूरी अयोध्या राममयी हो गई। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। मतलब न सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े कलाकार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इनमें चिरंजीवी, यश और प्रभास का नाम भी शामिल है। इनके अलावा अभिनेत्री कंगना रनौत भी अयोध्या में राम रंग में रंगी नजर आई। उन्होंने ये भरोसा जताया कि अयोध्या को अब दुनिया भर में एक नई पहचान मिलने वाली है। हमारी जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम में, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में विख्यात होने वाली है। वहीं कई मशहूर गायक और संगीतकार भी इस कार्यक्रम के खास मेहमानों की लिस्ट में शामिल थे। इनमें शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर जैसे कई मशहूर लोगों का नाम भी शामिल है। लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है। भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के इस शुभ अवसर पर फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी, संजय लीला भंसाली और मधु भंडारकर भी अयोध्या के इस कार्यक्रम में नजर आए। उन्हें भी राम मंदिर परिसर में वीवीआईपी मेहमानों के लिए तय की गई जगह में बैठाया गया और वहीं से उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इनके अलावा देश के नामी खिलाड़ियों को भी न्यौता दिया। अलग अलग खेलों में भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और इनमें सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और मिताली राज जैसे दिग्गज क्रिकेटर शामिल थे। सचिन तेंदुलकर तो गले में राम नाम का अंगवस्त्र डाले दिखाई दिए। वो आगे बढ़ते हुए तमाम लोगों से मिलते रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रहे अनिल कुंबले इस कार्यक्रम के लिए पहली बार अयोध्या आए। वो राम मंदिर के दर्शन के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे। Divine occasion, blessed to be a part of this, very historic, and looking forward to seeking blessings of Ramlala. और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नेहवाल भी राम भक्ति में लीन नजर आई। सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और राम जी के दर्शन होंगे यहाँ पे। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचे। इन सभी लोगों को खास न्यौता देकर अयोध्या बुलाया गया। इस दौरान तमाम लोग राम भक्ति में डूबे दिखाई दिए। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के बाद हनुमान गढ़ी को हजारों दियों से रोशन किया गया। अयोध्या
में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हनुमानगढ़ी मंदिर को दियों से सजाया गया। मंदिर के अंदर और बाहर हजारों दिए जलाए गए। इस अवसर पर वहां भंडारे का भी आयोजन किया गया। अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी भी शामिल हुए। उन्होंने इस समारोह को नए भारत का चेहरा बताते हुए लोगों से अखंड भारत बनाने की अपील की। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने घर में की गई पूजा की कुछ तस्वीरें शेयर की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर राम की विधिवत पूजा की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में राम मंदिर समारोह का जश्न मनाया गया। इस मौके पर वहां निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उन्होंने वहां राम के जयकारे भी लगाए। उधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान के वस्त्र डिजाइन करने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी की चर्चा तेज हुई। प्राण प्रतिष्ठा से पहले को तैयार कर नाथ को सौंपा और मनीष त्रिपाठी की डिजाइन की गई पोशाक की खूब तारीफ की जा रही, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला को जो पोशाक पहनाई गई उसे मनीष त्रिपाठी ने ही डिजाइन किया है। और इस पीली पोशाक में रामलला की मनमोहक प्रतिमा पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर रही है। राम के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान की मूर्तियों के कपड़े भी उन्होंने ही तैयार किए। बताया गया कि इन कपड़ों को खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से उन्होंने बनाया। वर्ल्ड के सबसे बड़े आइकन के लिए अगर आज डिजाइन करने का एक मौका मिला तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अयोध्या में रहकर मनीष त्रिपाठी ने रामलला के लिए अलग अलग रंगों की कई पोशाक डिजाइन की। वो मशहूर फैशन डिजाइनर हैं जो टीम इंडिया के लिए जर्सी बना चुके हैं। इसके अलावा वो कई फिल्मी हस्तियों के ड्रेस डिजाइनर भी। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के रहने वाले मनीष त्रिपाठी खादी के कपड़ों को आकर्षक रंग रूप देने के लिए भी जाने जाते हैं। इधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंची उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा गले लगकर रोती हुई। उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा ने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो भावुक हुई और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगी। राम मंदिर परिसर में उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के भावुक होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछती नजर आई और उन्हें भावुक होते देख साध्वी निरंजन ज्योति भी वहां पहुंचकर उनसे लिपट गई। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के लिए बड़े सपने का सच होने जैसा है। ये वो घड़ी थी जिसका उन्हें लंबे अरसे से इंतजार था। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। राम मंदिर के संदेश को देश के लोगों तक पहुंचाने में उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा के भाषणों का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उनकी आंखें नम हो गई। उधर अयोध्या में हर साल 5 करोड़ पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अमेरिका के ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की और ये अनुमान जताया कि अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 70 एकड़ में फैला राम मंदिर करीब 10 लाख भक्तों की एक साथ मेजबानी कर सकता है और इसीलिए जेफरीज ने अनुमान जताया कि हर साल 5 करोड़ लोग राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। यानी रोजाना करीब 1.5 लाख लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है और इसकी वजह से अयोध्या में बड़ा आर्थिक बदलाव आएगा। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टूरिज्म सेक्टर में धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा हिस्सा रखता है और राम मंदिर बनने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर के लिए अयोध्या को पूरी तरह बदल दिया गया और इसके लिए करीब 85,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए ताकि राम मंदिर बनने के बाद रामलला के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसीलिए अयोध्या में तेजी से एयरपोर्ट का निर्माण करने के साथ साथ अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का तो पूरी तरह कायापलट हो गया। 10,000 वर्ग मीटर में फैले स्टेशन परिसर में 240 करोड़ की लागत से रेल कर्मचारियों के लिए घर, रेलवे पुलिस कार्यालय, लिफ्ट
350 करोड़ रुपए की लागत से बने अयोध्या एयरपोर्ट को भी देश के चारों कोनों से जोड़ा गया। यानी अयोध्या एयरपोर्ट के लिए इस समय दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई से फ्लाइट मिल सकती है। श्रद्धालुओं को अयोध्या के हवाई दर्शन की सुविधा भी मिलेगी और करीब 15 मिनट में श्रद्धालुओं को राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और सरयू के घाट समेत अयोध्या की प्रसिद्ध जगहों की हवाई सैर कराई जाएगी। इसके साथ ही अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। 50 एकड़ में फैली टेंट सिटी में 1500 कमरे बनेंगे, जिनमें राम भक्तों को कई लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान को याद किया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हवा देवी मंदिर में पूजा की। इस मंदिर में उन्होंने हवन भी किया। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान का भी जिक्र किया। उन लाखों राम भक्तों की जो बलिदान हुआ है, उसी का पुण्य ये है कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रंगोली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में 36 लड़कियों ने मिलकर बेहद खूबसूरत रंगोली बनाई। इस रंगोली को बनाने में उन लड़कियों को 38 घंटे का समय लगा। और सभी चित्रकारों को जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर रंगोली 100 फुट बड़ी है, 120 फुट चौड़ी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर हरियाणा के रोहतक में भी राम नाम की धूम देखी गई। इस अवसर पर वहां एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोहतक के बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा राम धुन पर नाचते नजर आए। रामलला के मंदिर में विराजते ही उनके दर्शन के लिए अयोध्या में राम भक्तों की भारी भीड़ जुट गई, क्योंकि हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर सुबह से भक्तों के लिए खोला जाएगा, लेकिन अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए राम भक्त अयोध्या की सड़कों पर दौड़ पड़े। हालांकि लोगों को रास्ते पर दौड़ता देख वहां मौजूद पुलिस टीम फौरन एक्शन में आ गई और उन्हें मुख्य रास्ते से हटाकर वहां रस्सियां लगा दी गई। तमाम श्रद्धालु जो है वो लाइन के पीछे इसी तरीके से यानी कि बैरिकेडिंग के पीछे जो है वो बने रहे। पुलिसकर्मी लाउड स्पीकर के जरिए भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते दिखे। इस दौरान राम मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते राम पथ के दोनों तरफ लोगों की खचाखच भीड़ दिखी। करीब पहुंच सकते रामलला के, ऐसा हमारा प्रयास है। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर के द्वार सुबह 7 बजे खोले जाएंगे। लेकिन इससे पहले यूट्यूबर पता चला था हमेशा गाना याद पाने के लिए लोग कई घंटे लाइनों में खड़े हो गए। जबकि राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए दिन में 2 अलग-अलग समय भी तय किए गए। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक लोग सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक रामलला की मूर्ति के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद गर्भगृह के कपाट करीब 2.5 घंटे के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए कपाट दोबारा खोल दिए जाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक रोजाना दिन में 2 बार रामलला की आरती होगी। पहली आरती सुबह 6:30 बजे होगी और दूसरी आरती शाम 7:30 बजे। हालांकि आरती देखने के लिए विशेष पास की जरूरत होगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।